कैसी मेरी सोल फैमिली, मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी हों और स्वस्थ हों। वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, इसकी वजह अभी फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी वजह से। जैसे एग्ज़ाम क्लियर होंगे उसके बाद मैं कंटिन्यू मिलूँगी। ओके, तो आज हम इनर वर्क में बहुत बेसिक टॉपिक पर बात करते हैं। बेसिक टॉपिक है ईगो। बहुत सारे लोगों का ईगो ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ईगो से दूरियां नहीं बना पाते। ईगो को मेल्ट करना है ना, तो सही अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो कि हम मिरर एक्सरसाइज में कराते हैं। पहला, आपको देखना होगा कि आप एक सोल हैं, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं अपने कोर में। तो परमात्मा का अंश है आत्मा, तो परमात्मा के सारे गुण किस में आएंगे? आत्मा में। तो आप भी डिविनिटी रखते हो, आपकी रियल पर्सनैलिटी डिविनिटी वाली। लव में रहना, प्रॉस्पेरिटी में रहना, पीस में रहना, हेवन में रहना, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है वो बस आपकी लेयर है। तो गिनती की ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रियल पर्सनैलिटी हैं, और ये आपको जन्म से ही मिलता है। जब भी आप छोटे बच्चों को देखते हो, उसको कहते हो ना कि ये तो परमात्मा का अंश है ना, क्योंकि उसके चेहरे में वो डिविनिटी, वो प्यार झलकता है। लेकिन बड़े होते होते वो डिविनिटी चेहरे में झलकना बंद हो जाती है, क्योंकि ईगो की लेयर चढ़ जाती है। ओके, अब ये ईगो की लेयर क्या होती है, इसे समझते हैं। आप हर बार किसी न किसी बॉडी में जन्म लिए, वहाँ आपकी पोजीशन की लेयर, उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन की लेयर, वहाँ उम्र की लेयर, उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन की लेयर, और एक्सपेक्टेशन किससे? दूसरों से, है ना। आपकी डिग्री, आपकी जॉब, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेक्टेशन। आप किसी के हस्बैंड हो, हस्बैंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब आप किसी के हस्बैंड हो और आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मेरी वाइफ ऐसी रहे, और अगर किसी की आप वाइफ हो तो आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मेरे हस्बैंड ऐसे रहे, है ना। तो हर रिलेशनशिप में आपने सबके लिए एक एक्सपेक्टेशन बना के रखी है। अब वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आपको हर्ट हो रहा है। आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है? डिविनिटी, दिव्यता, वैसे रहना और वैसी ही एनर्जी सेंड करना। बट आप बार बार जन्म लेकर इन चीज़ों में फंस जाते हो। तो ये जो अचीवमेंट आपने प्राप्त की है, उम्र की, पोजीशन की, और जैसे होता है ना लेडीज़ फर्स्ट, तो अगर कोई लड़का आपके लिए चेयर नहीं खींच रहा है या दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, इसका मतलब वो जेंटलमैन नहीं है। ऐसा आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस होता है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, लेडीज़ फर्स्ट का मीनिंग थोड़ा समझते हैं। लेडीज़ फर्स्ट का मीनिंग ये है कि एक बार एक लड़का और लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम मर जाते हैं, शादी नहीं होगी तो मर जाते हैं, साथ में मर जाते हैं। तो लड़का तो कूद गया, लड़की का माइंड चेंज हो गया, मुझे नहीं मरना, लड़का तो चला गया ना। तो वहाँ से वो बात फैली, और फिर ये कहा गया कि सबसे पहले तो लेडीज़ को ही जंप कराओ, क्योंकि उसका माइंड कभी भी बदल सकता है। ओके, वहाँ से लेडीज़ फर्स्ट शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे चेंज हो गया। तो यहाँ आपको थोड़ा समझना है कि लेडीज़ का माइंड चेंज हो जाता है, इसी वजह से लेडीज़ फर्स्ट का यूज़ किया गया। बट अब यहाँ क्या हो गया है, लेडीज़ फर्स्ट की जगह उसके अंदर एक्सपेक्टेशन जुड़ गई है कि मेरे लिए ये सब करो, इम्पोर्टेंस मुझे फील कराओ। मतलब वो जो लेडीज़ है वो खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, बट वो एक्सपेक्टेशन कर रही है कोई मुझे इम्पोर्टेंस फील कराए। तो वो एक्सपेक्टेशन जुड़ रही है, हर एक लेयर के साथ जो एक्सपेक्टेशन जुड़ रही है, वो लेयर भी ईगो का काम कर रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, सैड हो और दुख वाली बातें कर रहे हो, वहाँ भी ईगो है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, बस पैसे पैसे ये वो, वहाँ भी एक लेयर है ईगो की। तो वो कैसी लेयर है? आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन हु एम आई में आपने अपनी डिविनिटी को चूज़ नहीं किया, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी आपने उससे चूज़ नहीं किया। जो आपने अचीव किया, जो कि परमानेंटली नहीं है, ओके, सिर्फ टेम्परेरी बेस पे आपने उसे अपनी आइडेंटिफिकेशन बना लिया, और उस बेस पे आपने एक्सपेक्टेशन बनानी शुरू कर दी कि अगर मैं बड़ा हूँ तो छोटे मुझसे ऐसे बात करें, अगर मैं बड़ा हूँ तो मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले, घर का दरवाज़ा खोले, अगर मैं बड़ा हूँ तो मेरे लिए चाय लेकर आए।
अगर मैं बड़े पोस्ट में हूँ, मान लो आप मंत्री के पोस्ट में हो, तो वहाँ एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी लोग मेरे आसपास हैं वो मेरे लिए चेयर का इंतज़ाम करे, चाय पानी का इंतज़ाम करे, मुझे पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दे। वो नहीं पूरा हुआ तो हर्ट हो गया। तो हर्ट किसको हो रहा है? लोग बोलेंगे अरे इसके ईगो को हर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर को हर्ट हुआ। तो आप भी इस प्लैनेट अर्थ में अपनी डिविनिटी के साथ आए और आपको बस अपना रोल प्ले करना है। इसमें आपकी स्क्रिप्ट आपको खुद लिखनी है। इसमें कैमरामैन डिवाइन रहेंगे बट एक्टर आप रहेंगे। ओके, अपनी खुद की मूवी, मतलब आपकी जो रियल लाइफ है उसमें आप खुद की मूवी के एक्टर एंड एक्ट्रेस है। ओके, किंग एंड क्वीन आप खुद हैं। आपको किसी क्वीन या किंग की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप खुद वो हैं। अब आपको रोल प्ले करना है किसी की बेटी का, किसी के बेटे का, किसी के भाई बहन का, किसी की वाइफ का, किसी के दोस्त का, किसी के क्लाइंट का, है ना, किसी के बॉस का। तो वहाँ आपका सिर्फ ईगो दिख रहा है, आपकी डिविनिटी तो गायब हो गई ना, क्योंकि आपने अपने आप को आइडेंटिफिकेशन से जोड़ लिया। जो आपने प्राप्त किया, आपकी क्रिएटिविटी साइड से भी प्राप्त किया। कहते हैं ना, सिंगिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ भी एक ईगो आ जाता है। तो वो कैसे आ रहा है? आपने उस आइडेंटिफिकेशन को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया और उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन को इम्पोर्टेंस दे दिया और उसको आप ये समझने लगे कि वो मैं हूँ। तो वो होता है ईगो, जो आपने प्राप्त किया है और उसको सोच के आप ये सोचते हो कि वो मैं हूँ, वो ईगो होता है और उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन आ जाती है। अब आपको समझ में आया, आपने जो भी अचीव किया है इस प्लैनेट अर्थ में, चाहे पिछले जन्म में किया हो या उससे भी ज़्यादा पिछले जन्म में किया हो, वो सारी लेयर साथ में आप लेके आ रहे हो, इसलिए इतनी मोटी लेयर जम गई। आप कोई भी चीज़ अचीव करो इस प्लैनेट अर्थ में, वो सिर्फ टेम्परेरी है, याद रखना, सिर्फ टेम्परेरी है। और आपने उससे ये समझ लिया है कि वो मैं हूँ, वो कैरेक्टर मैं हूँ। तो आपने क्या किया है? आपने अपने ईगो को क्रिएट कर लिया और उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आ गई उसमें साथ में। तो आपका ईगो कैसे मेल्ट होगा? नहीं होगा ना। आपको ये समझना है कि कोई भी कैरेक्टर मैं हूँ ही नहीं। ओके, बस मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरी रियल पर्सनैलिटी है डिविनिटी, जो कि परमानेंटली है, मेरे साथ चली आ रही है, वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। हेवन में रहना, प्रॉस्पेरिटी में रहना, और इससे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या डिवाइन को किसी से एक्सपेक्टेशन होती है? नहीं होती। तो उनके अंश को भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो खुद में भरपूर हैं, वो हेवन ही है, उसे कोई चाहिए नहीं, वो खुद है, वो लव खुद ही है। तो वो जब अपने आप को जानता है, फील करता है, अनुभव करता है कि मैं एक्चुअली में दिव्यता हूँ, मेरी जो रियल पर्सनैलिटी है वो है दिव्यता वाली, डिविनिटी वाली, तो मैं अब जो भी रोल प्ले करूँगा उसमें मैं प्यार खुद को भी दूंगा और दूसरों को भी दूंगा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। खुद का भी सम्मान करूंगा, सबका सम्मान करूंगा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। ये आपकी रियल पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर आपने क्या किया, हर एक रोल को आपने ये सोचा कि वो मैं हूँ, जितनी भी अचीवमेंट आपने प्राप्त की है, डिग्री प्राप्त किया है, पोजीशन प्राप्त किया है, अगर आपने ये सोचा कि वो मैं हूँ, तो फिर आप फंस गए, फिर वो ईगो है। ओके, आपकी सारी अचीवमेंट आपकी ईगो होती है। अगर आपने उसे अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाया है तो वो ईगो है। लेकिन आपने अपनी रियल सेल्फ को अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाया है, डिविनिटी को, तो फिर कोई ईगो रहता ही नहीं। फिर आपकी और ईगो की मीन्स आपकी और आपकी अचीवमेंट की एक दूरी बन जाती है ना। आप बस एक रोल प्ले कर रहे हो, उस रोल से जो आप सीख रहे हो वो भी बहुत बढ़िया है, बट वो मैं नहीं हूँ, मैं बस एक किरदार निभा रहा हूँ। मेरी रियल पर्सनैलिटी क्या है? डिविनिटी में रहना। ओके, तो आपका ईगो का लेयर वहीं ख़त्म। जब भी कोई आपके किरदार को हर्ट करेगा, मान लो आप मंत्री हैं और किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो आप बैठोगे और देखोगे कि मेरे मंत्री के कैरेक्टर को किसी ने हर्ट कर दिया। अगर मुझे हर्ट हो रहा है तो मैं उसे लव और पीस और रिस्पेक्ट दूंगा। लेकिन अगर मैंने दूरी बना ली तो मुझे कोई हर्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरी रियल पर्सनैलिटी डिविनिटी है, मुझे कोई हर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि डिविनिटी को कोई हर्ट ही नहीं कर रहा है ना। कैरेक्टर को लोग हर्ट कर रहे हैं, डिविनिटी तो बीच में है।
आपकी सारे अचीवमेंट चारों तरफ एक लेयर के फॉर्म में है। तो कोई अगर हर्ट कर रहा है तो उस लेयर को हर्ट कर रहा है, आपको नहीं हर्ट कर रहा है। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग इतनी बारीकी से रखनी पड़ती है, जो कि हम मिरर एक्सरसाइज में कराते हैं। अगर आपको मिरर एक्सरसाइज हीलिंग क्लासेस लेनी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आगे बढ़ना होता है एंड खुद को लव, पीस और हैप्पीनेस फील कराना पड़ता है, क्योंकि आप वही हो, बस आपको फील करने की ज़रूरत है। जैसे हवा चल रही है और आप फील नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इसे फील करना शुरू किया तो आपको हर पल हवा का एहसास होगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर पल सांस ले रहे हो बट फील नहीं कर रहे हो। जब मैं कहूँगी कि आप फील करो कि आप सांसें ले रहे हो, वहाँ आप फीलिंग के बेस पे कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। ओके, तो इसी तरीके से हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अनुभव बहुत ज़रूरी है, फील करना बहुत ज़रूरी है। ईगो की लेयर आपकी ख़त्म हुई परमानेंटली, क्योंकि जितना भी कुछ आपने अचीव किया है वो आप है ही नहीं। आप वो हैं, वो मासूम से बच्चे हैं, वो मासूम से चाइल्ड हैं जिसने कुछ भी अचीव नहीं किया, बल्कि उसे परमानेंटली वो हर चीज़ मिली हुई है। वो पीस में है, वो अकेला भी खुश है, वो सबके साथ भी खुश है, वो प्यार दे भी रहा है। वो जब भी मुस्कुराता है तो चार लोग भी हंस देते हैं। वैसे ही आप हैं। तो आपको अपनी डिविनिटी में रहना है, हैप्पीनेस में रहना है। आइडेंटिफिकेशन को मैं नहीं बनाना है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन मैं हूँ कहोगे तो ईगो बन जाएगा। ओके, मनी बहुत सारा है, वो मेरा है, तो वहाँ भी ईगो क्रिएट हो जाएगा। आप एक्चुअली में प्रॉस्पेरिटी हो, जो टेम्परेरी बेस पे आप जिसको समझ रहे हो वो ईगो है, और जो परमानेंटली है वो ऑलरेडी आप हो। और वहाँ तो फिर प्रेम है, डिविनिटी है, लव है, पीस है, आपकी रियल पर्सनैलिटी है। तो वहाँ तो फिर ईगो भी नहीं आता, वहाँ जेलसी भी नहीं आती, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, बस वहाँ पीस ही पीस होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।